नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा अब 400 के करीब पहुंच गया है। आज प्रदेश में 300 नए केसेस मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3.15 लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस अब बढ़कर 3023 हो गए हैं। प्रदेश में आज 236 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो वहीं आज कुल 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दिन अनेक मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक हुई और हंगामा हुआ, तो वहीं भाजपा के विधायक 2 बार गर्भगृह में आए और निलंबित हुए। सदन में जब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा हो रही थी, तब भाजपा के विधायक राज्यपाल से राजभवन में मिलकर सरकार के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल और 2 अन्य विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा का बजट जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। मंगलवार को दिन भर सदन की चली कार्यवाही, हालांकि इस दौरान सदन की शुरुआत में ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर हंगामा हो चुका था और भाजपाइयों ने सदन से बहिर्गमन भी किया था। निलंबित होने के बाद भाजपा के विधायकों का दल प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने गया। राजभवन में मुलाकात करते हुए भाजपा विधायकों ने राज्यपाल को 2 ज्ञापन भी सौंपे। देश में इस प्रकार की पहली घटना है कि एक ही परिवार की 2 बहनें, एक माँ और पिता और बेटा, पांचों मर जाए, उनको चिता में तारों से बांधकर जला दिया जाए और पिता और बेटा एक ही फांसी के फंदे पर लटक जाए, तो ये कई संदेहों को जन्म देता है। और इसमें क्योंकि जवान लड़कियां थी, कोई भी छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान के इतिहास में कि किसी बाप ने या किसी बेटे ने अपनी बहन को या अपनी माँ को तारों से बांधकर नहीं जलाया होगा। और जो बाप और बेटे हैं, उनके पैर जले हैं, उनके घुटने जले हैं, उनका पेट जला है। इसका मतलब बेटियां और माँ को बचाने की कोशिश उन्होंने की थी और उस बचाने में उनको जला है। और साक्ष्य छुपाने के लिए अब वो तीनों के कंकाल बचे हैं, कोई साक्ष्य भी नहीं बचा है। और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं होना ये दुर्भाग्यजनक है और शायद देश में अपने आप में पहली प्रकार की घटना है। जांजगीर चांपा जिले के नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम सिवनी में चरित्र शंका में अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने वाले फरार आरोपी को पकड़ने में नैला पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम शिवनी में रहने वाले शिव कुमार बरेट का विवाह बसंती बाई के साथ हुआ था। शिव कुमार अपनी पत्नी बसंती बाई के चरित्र को लेकर उस पर शंका करता था। उसे आशंका थी कि गांव के ही युवक से उसकी पत्नी का अवैध संबंध है और इसी आशंका में शिव कुमार ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया था और फरार हो गया था। बसंती बाई को घायल हालत में जिला अस्पताल से बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बयान कराया गया था। बयान में उसने बताया कि उसके पति उसके चरित्र को लेकर शंका करता था और इसलिए उसने उसे आग लगाने का प्रयास किया था। इलाज के दौरान बसंती बाई की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था और फरार आरोपी शिव कुमार की तलाश की जा रही थी। नैला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नैला चौकी क्षेत्र का ये मामला है जिसमें मृतिका बसंती बाई बरेट, जिसका ससुराल सिवनी में था और उसके अपने ससुराल में जल जाने का मामला आया था और जलने के पश्चात उसे उपचार हेतु सिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था। उपचार के दौरान पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के द्वारा मृतिका बसंती बाई बरेट का कथन लिया गया, जिस पर कथन पर उसने बताया कि उसके पति के द्वारा उसे जलाकर मारने की कोशिश की गई और बाद में उपचार के दौरान बसंती बाई बरेट की मृत्यु हो गई। इस पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष दिए हुए कथन के आधार पर मृतिका बसंती बाई बरेट के पति शिव कुमार बरेट के खिलाफ 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसमें आरोपी शिव कुमार बरेट को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने अपने मेमोरेंडम कथन पर से बताया कि उसकी पत्नी बसंती बाई बरेट का गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की जलाकर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पलांदूर में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि रूढ़िवादी परंपरा का सामना करते हुए देश में फैले कुरीतियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर
जीत दर्ज करने में महिलाएं सफल रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर अपना नाम रोशन कर रही है। डूंगरगढ़ ब्लॉक के तले महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। ब्लॉक एवं जिले के विभिन्न सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। सभी महिलाओं को सम्मान के रूप में शॉल, श्रीफल, मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।